हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ स्टडी चालीसा। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स कि हमारे पास अधिकार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट आता है पार्ट 3 में और इसके आर्टिकल है आर्टिकल 12 to 35। तो आप अब मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ। तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में, उसमें थे 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आज हमारे पास है 6 फंडामेंटल राइट्स। तो वो एक राइट कौन सा है जो रिमूव किया गया? वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब है ये हमारा लीगल राइट और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 300A। इसमें बहुत सी हिस्ट्री में चेंजेस किए गए हैं और अब इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है वो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके अलावा हमारे पास राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वोट। तो ये जो तीनों है ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये हमारे लीगल राइट है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 12 है विच इज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट का मतलब है इंडिया से, इंडिया की पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटरी, ये सब एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 3 विच इज़ अबाउट लॉ। आर्टिकल 13 कहता है कि यदि कोई कानून हमारे मौलिक अधिकार को ख़त्म करता है तो वो कानून ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं आएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सके। नाउ आर्टिकल 14 to 18 विच इज़ राइट टू इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट फर्स्ट। आर्टिकल 14 में 2 पॉइंट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया गया है ब्रिटेन से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है यूएसए से। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड। किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और किसी को भी कोई विशेष लाभ या कि प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि अगर किसी 2 पर्सन ने सेम क्राइम कमिट किया है तो उनको पनिशमेंट भी सेम ही मिलेगी, अगर उनकी जो सर्कमस्टांसेस या जो सिचुएशन थी वो सेम थी। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी 2 पर्सन ने क्राइम तो सेम किया है लेकिन किसी को, एक को तो पनिशमेंट ज़्यादा मिल गई, एक को कम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर क्राइम सेम है तो पनिशमेंट भी सेम ही होगी, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, पीएम, एमएलए, आईएएस। दे आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं होगा। अगर कोई भी केस होता है तो इनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा और रेजिग्नेशन देना होगा, तभी हम इन पर केस कर सकते हैं। आर्टिकल 15 इज़ अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 15 में सब पार्ट्स हैं 1 to 5। तो 15 का सब पार्ट 1 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 15 का सब पार्ट 2 भी सेम ही है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन कहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए? इन द एंट्री ऑफ टेम्पल, रेस्टोरेंट, पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक प्लेस एंड गार्ड्स। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 का सब पार्ट 3 इज़ अबाउट स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 सब पार्ट 4, इसमें एससी और एसटी के लिए स्पेशल प्रोविज़न आता है। आर्टिकल 15 सब पार्ट 5, स्पेशल प्रोविज़न फॉर एससी एसटी इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो आर्टिकल है वो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। आर्टिकल 16 इज़ अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक सेक्टर में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 इज़ अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है अनटचेबिलिटी इज़ द प्रैक्टिस्ड विच इज़ प्रैक्टिस्ड बाय अपर सेक्शन टू लोअर सेक्शन। अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो अपर सेक्शन के लोग लोअर सेक्शन के साथ करते हैं।
ध्यान रहे कि जो आर्टिकल 17 है ये एब्सोल्यूट राइट है। इट मीन्स दिस आर्टिकल हैज़ नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट राइट है हमारे पास। नाउ आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब कौन से टाइटल्स? जो कि एंग्लो इंडियन टाइटल्स हैं वो, जैसे कि सर, लॉर्ड, दीवान साहब, राय बहादुर, ये जो अंग्रेज़ों ने हमें टाइटल्स दिए थे ये सब एबोलिश्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बट जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स हैं वो अलाउड हैं। अब ये कौन से हैं? जैसे कि डॉक्टर, जनरल और मेजर। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे भारत रत्न होता है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब जो होते हैं ये अवार्ड्स होते हैं, ना कि टाइटल होते हैं। तो ये टाइटल के नहीं यूज़ किया जा सकता टाइटल में। जैसे कि अब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, तो वो भारत रत्न अपने नाम के पीछे लिख सकते हैं ब्रैकेट में सचिन तेंदुलकर, फिर ब्रैकेट में भारत रत्न, लेकिन अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो नाम के आगे ये नहीं लगाया जाए क्योंकि अवार्ड है, टाइटल नहीं है। नाउ फंडामेंटल राइट सेकंड, विच इज़ अबाउट राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 में है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसके भी सब पार्ट्स हैं। आर्टिकल 19(1) सब पार्ट, आर्टिकल 19 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए कहता है राइट टू प्रेस, राइट टू साइलेंस एंड राइट टू फ्लैग होस्टिंग। ये सब हमारे पास राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 फर्स्ट। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैंने बोला था आर्टिकल 19, तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? पेंटिंग के थ्रू या फिर कार्टून के थ्रू। ये सब भी हमारे पास राइट है कि हम पेंटिंग या कार्टून के थ्रू अपने जो भाव हैं मन के वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर्टिकल 19 सब पार्ट बी इज़ अबाउट असेंबल्ड विदाउट आर्म्स, कि हम आर्म्स मतलब हथियार, बिना हथियारों के हमें कहीं इकट्ठे होना है तो हम हो सकते हैं। लेकिन कोई जैसे यूनियन में इकट्ठा होना है, कोई एसोसिएशन या यूनियन है, उसको अगर कहीं इकट्ठा होना है तो उन्हें परमिशन लेनी होगी पहले पुलिस की। आर्टिकल 19 सब पार्ट डी टू मूव एनीवेयर, हम कहीं भी भारत में कहीं भी हमें जाना है हम जा सकते हैं, इसका हमारे पास अधिकार है। इसकी एक्सेप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। और हमें कहीं रहना है तो हम रह भी सकते हैं। इसमें पहले जम्मू एंड कश्मीर पहले एक्सेप्शन थी, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर में भी हमें रहना है, वहाँ भी हम रह सकते हैं। वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है तो हम वो भी ले सकते हैं। इंडियंस ने वहाँ में कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो हम वो भी ले सकते हैं। आर्टिकल 19 सब पार्ट जी टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन क्या है वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, जैसे कि मर्डर या स्मगलिंग वगैरह, ये सब प्रोफेशन नहीं है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब इसमें 3 टर्म आती हैं। एक तो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब है कि किसी पर्सन को पनिशमेंट जो मिलेगी वो जब उसने क्राइम कमिट किया उस टाइम जो भी लॉ था उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब बाद में लॉ जैसे चेंज हो गया तो जो चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जब उसने क्राइम किया तब क्या रूल था, तब क्या लॉ था, उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ सालों पहले एक क्राइम हुआ था, कुछ बच्चों ने या कुछ ग्रुप था एक, उन्होंने मिलके क्राइम किया था, बहुत ही हीनियस क्राइम था वो, लेकिन उसमें एक बच्चा भी इन्वॉल्व था। बाकी तो एडल्ट थे और एक बच्चा था। तो जो एडल्ट थे उनको तो सज़ा मिली और बच्चे को थोड़ा जो पनिशमेंट है वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये रूल था हमारा इंडिया का कि जो 18 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं अगर वो कोई क्राइम करे तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन अब उसको इसलिए पनिशमेंट नहीं दी गई। लेकिन अब क्या रूल है कि जो 18 साल से कम का अगर बच्चा है वो भी अगर कोई क्राइम करेगा, हीनियस क्राइम, तो उसे भी इक्वल पनिशमेंट मिलेगी और तिहाड़ जेल में भी डाला जाएगा। तो किसी भी चाइल्ड को अगर उसने गुनाह किया है कोई तो पनिशमेंट मिलेगी, जेल जाना ही पड़ेगा। तो ये था नो एक्स पास्ट फैक्टो। अब इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो डबल जियोपार्डी। इसमें क्या है कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसे एक क्राइम की एक ही बार सज़ा मिलेगी, बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। और वो सज़ा कौन देगा? उसको कोर्ट देगा। नेक्स्ट इज़ लाई डिटेक्टिंग या फिर ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट जो होते हैं, इन टेस्ट को कोर्ट ने प्रोहिबिटेड कर दिया गया है।
लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का, तो ये टेस्ट अलाउड है, लेकिन उसमें जो है कोर्ट की सुपरविज़न के अंडर ही होना चाहिए सब कुछ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें एक सब पार्ट है आर्टिकल 21 सब पार्ट ए, जो कि है राइट टू एजुकेशन, विच इज़ एडेड ऑन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके अकॉर्डिंग 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन फ्री दिलाएगी गवर्नमेंट, और ये कंपल्सरी भी है सबके लिए। और आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन। अब जैसे ही किसी वूमेन को हम 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे से पहले और 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते, वो भी इसी आर्टिकल के अंदर आता है। और किसी अरेस्टेड पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने डिफेंस में लॉयर कर सके, लेकिन अगर वो पर्सन वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो उसे गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करेगी। और किसी भी को भी अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर ही जो है वो कोर्ट के आगे आगे पेश करना होगा। ये थे आर्टिकल 19 to 22। अब हमने 12 से लेके 22 आर्टिकल पढ़ लिए हैं फंडामेंटल राइट के, तो अब बच्चे 23 से लेके 35 तक जो आर्टिकल, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फंडामेंटल राइट 3, 4 एंड 5, 6 ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो बाकी के तो बहुत इजी हैं, आप इन सब आर्टिकल को लर्न करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ like this video, share with your friends, and please subscribe to our channel. Thank you.